उसकी हत्या। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से भरकर लोगों के बीच में बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तभी आराधनालय के कुछ लोग उठ खड़े हुए, जिन्हें आजाद किए गए लोगों का आराधनालय कहा जाता था, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और आसिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। मगर स्तिफनुस जिस ज्ञान और आत्मा से भरकर बोलता था, उसके सामने वे लोग टिक न सके। इसलिए उन्होंने अकेले में जाकर लोगों को बहकाना शुरू किया और उनसे कहा, हमने इस आदमी को मूसा और परमेश्वर के खिलाफ गलत शब्दों को बोलते हुए सुना है। इस तरह से उन्होंने स्तिफनुस के खिलाफ लोगों को, पुरनियों को और शास्त्रियों को बहकाया, और उन्होंने जाकर स्तिफनुस को बंदी बना लिया और उन्हें महासभा के सामने ले गए। तब वहां उन्होंने झूठे गवाह पेश किए, जिन्होंने स्तिफनुस पर आरोप लगाते हुए कहा, ये आदमी लगातार इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के खिलाफ बोलता है। हमने से ये कहते हुए भी सुना है कि नाजरतवासी यीशु इस जगह को नाश कर देंगे और उन सभी रीति रिवाजों को बदल देंगे जो हमें मूसा द्वारा दी गई है। उस समय महासभा में बैठा हुआ हर एक आदमी स्तिफनुस की ओर एकटक देखे जा रहा था, क्योंकि स्तिफनुस का चेहरा स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। तब महायाजक ने स्तिफनुस से सवाल किया, क्या ये आरोप सच है? स्तिफनुस ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, सम्मानित गुरुओं और भाइयों, कृपया सुनिए। महामहिम परमेश्वर ने हमारे पूर्वज अब्राहम को उनके हारान प्रदेश में आकर बसने से पहले, जब वे मेसोपोटामिया में थे, तब दिव्य दर्शन देते हुए ये आज्ञा दी थी कि अपने पिता के घर और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसलिए वे कसीदियों के देश को छोड़कर हारान नगर में बस गए। इसके बाद उनके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उन्हें इस भूमि पर ले आए जिस पर आप निवास कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें इस भूमि का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं दिया, यहाँ तक कि पैर रखने की भी जगह न थी। और उनके संतान ना होने पर भी परमेश्वर ने उस समय उनसे ये वायदा किया कि उनके बाद परमेश्वर उनके वंशजों को ये भूमि संपत्ति के रूप में देंगे। और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ खतना की वाचा बांधी। जब अब्राहम के बेटा यानी इसहाक का जन्म हुआ, तब उसके 8वें दिन उसका खतना किया गया। इसहाक के पुत्र हुए याकूब, और याकूब से 12 गोत्र पैदा हुए। याकूब के बेटे जलन से भर गए, और तब यूसुफ को उन्होंने मिस्र देश में बेच डाला। मगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि यूसुफ पर बनी रही। मगर परमेश्वर ने यूसुफ को सभी मुश्किलों से आजाद करके उसे बुद्धि दी, और मिस्र देश के राजा फैरो का अनुग्रह उस पर हुआ, और फैरो ने उसे मिस्र देश और पूरे राजमहल का अधिकारी बना दिया। तब सारे मिस्र देश और कनान देश में अकाल पड़ा, जिससे हर जगह हाहाकार मच गया, और हमारे पूर्वजों के सामने खाने के लिए भोजन भी ना था। मगर जब याकूब को यह मालूम हुआ कि मिस्र देश में अनाज उपलब्ध है, तब उन्होंने हमारे पूर्वजों को अनाज लेने के लिए वहां भेजा, जिनकी ये पहली मिस्र की यात्रा थी। और जब वे अनाज लेने के लिए दूसरी बार गए, तब यूसुफ ने खुद को अपने भाइयों पर प्रकट कर दिया, जिससे फैरो यूसुफ के परिवार से मिला। तब यूसुफ ने अपने पिता और अपने सारे परिवार को, जिनकी संख्या 75 थी, मिस्र देश में बुला लिया। और जब परमेश्वर द्वारा अब्राहम से किए गए वायदे को पूरे करने का समय आया, तब मिस्र देश में हमारे पूर्वजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी थी। और उस समय मिस्र में एक नया राजा बना जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारे पूर्वजों के साथ चालाकी से बुरा व्यवहार किया और नवजात शिशुओं को मारने के लिए मजबूर किया, ताकि एक भी शिशु बच न सके। और तब उसी काल में मूसा का जन्म हुआ। वह एक साधारण बालक ना था। 3 महीने तक उसका पालन पोषण उसके पिता के परिवार में ही हुआ। मगर जब उसको छुपाए रखना मुश्किल हो गया, तब फैरो की बेटी उन्हें ले गई। उसने उसका पालन पोषण अपने बेटे जैसे किया। और फिर 40 साल बीतने के बाद सिय्योन पर्वत की बंजर भूमि में एक जलती हुई कटीली झाड़ी की आग की लो में उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। इस दृश्य ने उन्हें हैरान कर दिया था, और जब वे उसे नजदीक से देखने के उद्देश्य से झाड़ी के पास गए, तब परमेश्वर ने उनसे कहा,
मैं तुम्हारे पूर्वजों के पिता यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा भय से कांपने लगा और उसमें ऊपर आंखें उठाकर देखने का साहस ना हुआ। मगर परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि ये जगह जहां तुम खड़े हो वह पवित्र है। मिस्र देश में मेरी प्रजा पर हो रहे अत्याचार को मैंने अच्छी तरह से देखा है। मैंने उनका रोना भी सुना है और अब मैं उन्हें मुक्त कराने नीचे उतर आया हूं। सुनो, मैं तुम्हें उस देश में भेजूंगा। ये वही मूसा थे जिन्होंने उनका लीडर बनकर उन्हें बाहर निकाला और मिस्र देश, लाल सागर और 40 साल बंजर भूमि में अद्भुत चिन्ह दिखाते हुए उनका मार्गदर्शन किया। ये वही है जो जंगल में इजरायली सभा के बीच उस स्वर्गदूत के साथ मौजूद थे, जिन्होंने सिय्योन पर्वत पर उससे बातें की और हमारे पूर्वजों के साथ उसी को जीवित संदेश मिला कि वह हम तक पहुंच जाए। मगर हमारे पूर्वजों ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उसे तुच्छ जाना और अपने मन में फिर से मिस्र देश की तरफ मुड़ गए। और तब उन्होंने बछड़े की एक मूर्ति बनाई, उसे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के इस काम को देखकर त्योहार मनाने लगे। बंजर भूमि में गवाही का तंबू हमारे पूर्वजों के पास था और इसका निर्माण ठीक ठीक परमेश्वर के द्वारा मूसा को दिए गए निर्देश के अनुसार किया गया था, जिसे आकर स्वयं मूसा ने देखा था। और फिर इस तंबू को हासिल करके हमारे पूर्वज इसे यहोशू के साथ गैर यहूदियों के देश को लाए। जब उन्होंने उन जातियों पर कब्जा कर लिया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के सामने खदेड़ निकाला, और तब वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद पर था। उसने ये प्रार्थना की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनवा सके, मगर उस मंदिर को सुलेमान ही बना पाया। सच तो यह है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के हाथ से बने भवन में नहीं रहता। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा कि प्रभु का कहना है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। मेरे लिए तुम किस तरह का भवन बनाओगे और मेरे विश्राम की जगह कौन सी होगी? तुम जिद्दी लोग जिनके कान और मन के ऊपर परत जमी हुई है, तुम हमेशा पवित्र आत्मा से वाद विवाद करते हो। तुम बिल्कुल अपने पूर्वजों की तरह हो। ऐसे कौन से भविष्यवक्ता थे जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं सताया? उन लोगों ने उन्हें भी मार डाला जिन्होंने उस धर्मी के आने के बारे में भविष्यवाणी की थी, और अब तुम भी उनके पकड़वाने वाले और मारने वाले बन चुके हो। स्तिफनुस की ये सारी बातें सुनकर सुनने वाले तिल मिला उठे और वह स्तिफनुस पर दांत पीसने लगे। मगर पवित्र आत्मा से भरकर स्तिफनुस ने जब अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, तब उसने परमेश्वर की महिमा को और मसीह यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। स्तिफनुस ने अपने सुनने वालों से कहा, वो देखिए, मुझे स्वर्ग खुला हुआ और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर पूरे अधिकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को सुनते ही स्तिफनुस के सुनने वालों ने चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए और फिर वे गुस्से में स्तिफनुस पर एक साथ टूट पड़े। उन्होंने स्तिफनुस को पकड़ा और उसे घसीटते हुए नगर के बाहर ले गए और वहां उन्होंने पथराव करके उसकी हत्या कर दी। इस समय गवाहों ने अपने बाहरी कपड़ों को शाऊल नाम युवक के पास रख छोड़े थे, और जब वे लोग स्तिफनुस पर पथराव कर रहे थे, तब स्तिफनुस ने प्रभु से इस तरह प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार कीजिए। तब उन्होंने अपने घुटने टेककर ऊंचे शब्द से कहा, प्रभु, इन्हें इस पाप का दोषी न ठहराना। और ये कहते हुए स्तिफनुस लंबी नींद में सो गया। स्तिफनुस की हत्या में पूरी तरह से शाऊल सहमत था, और उसी दिन से यरूशलेम नगर की कलीसियाओं पर घोर ताना शुरू कर दिया गया, जिसके परिणाम में प्रेरितों के अलावा सभी शिष्य यहूदिया और सामरिया के क्षेत्रों में बिखर गए। और उस समय कुछ विश्वासी लोग स्तिफनुस के शरीर को लेकर गाड़ने के लिए ले गए और उसके लिए गहरा शोक किया। उधर दूसरी तरफ शाऊल कलीसिया को सता रहा था। वह घरों में घुसकर आदमी और औरतों को घसीटकर कारागार में डाल रहा था, और जो शिष्य इधर उधर बिखर गए थे, वे यीशु के शुभ संदेश को सुनाने में लगे रहे।